नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है। बिहार में हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कई गांवों में पानी घुस गया है और लोगों ने अपना घर छोड़कर कहीं ऊंचे जगहों पर जाना भी शुरू कर दिया है। देखिए, इधर बिहार में कोसी बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और बिहार में बाढ़ और नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण ही बिहार में बाढ़ का ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। नेपाल सरकार ने पानी के दबाव के कारण कोसी बैराज के सभी 56 फाटक खोल दिए हैं और इससे सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। सुपौल में तो कोसी बैराज के कुछ हिस्से के ऊपर से पानी बह रहा है। इधर देखिए, कोसी बैराज से अब तक 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नेपाल में हो रही बारिश के कारण ही बिहार में यह हालात बिगड़ने लगे हैं। और आपको बता दें कि जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने कोसी, सीमांचल समेत भागलपुर जिले को अलर्ट किया है। इसके बाद सुपौल के डीएम ने जिले में हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की अपील कर दी है और अधिकारियों ने बसुआ पट्टी के पास जाकर जायजा भी लिया। वहीं कोसी नदी के जलस्तर में ज्यादा वृद्धि होने के बाद अब इसमें कोसी तटबंध के अंदर अवस्थित जितने भी विद्यालय हैं उनको अगले आदेश तक अब बंद कर दिया गया है। वहीं इधर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से अब तक 3,39,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। कहा जा रहा है कि शाम तक 5,93,000 पहुंचने की संभावना है। 21 साल पहले यहां पर इतना पानी आया था। विधानसभा चुनाव से पहले यात्रा पर निकलेंगे मुकेश सहनी। वीआईपी पार्टी का नया नारा, सरकार बनाओ अधिकार पाओ। जी हाँ, विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी भी अब बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। उन्होंने पटना में स्थित पार्टी प्रधान कार्यालय पर वीआईपी पार्टी के बिहार के सभी जिलाध्यक्षों एवं जिला प्रभारियों के साथ बैठक की तथा पार्टी के आगामी रणनीति और कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से संवाद किया। इसके बाद आगामी कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए कहा कि 1 अक्टूबर से वे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे और ये यात्रा 3 चरणों में होगी। बिहार में लैंड सर्वे को लेकर बड़ी खबर है। गैर मजरूआ, आम और खास के साथ अब भूदान की गई जमीन का भी होगा सर्वे। एसीएस ने सभी जिलों से मांगा ब्यौरा। जी हाँ, विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सामान्य रैयतों के अलावा अब कई किस्म की जमीन का भी सर्वे कराने का निर्णय लिया है और इसके तहत अब सभी सरकारी विभाग और कार्यालयों की जमीन के अलावा गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास, कैसरे हिंद, बंदोबस्ती की जमीन के साथ साथ अधिग्रहित और भूदान में मिली जमीन का भी सर्वे किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के डीएम से अब रिपोर्ट की भी मांग कर दी है। बिहार में पहली बार होगा विश्व स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन। एशिया की 6 देशों की टीम लेगी हिस्सा। जी हाँ, राजगीर के राजकीय खेल एकेडमी सह खेल परिसर में 11 से लेकर 20 नवंबर 2024 तक एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी महिला का 2024 का आयोजन होने जा रहा है और इसका आयोजन बिहार की धरती पर पहली बार होगा, जिसको लेकर तैयारियां चल रही है। और इस महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए नालंदा जिलाधिकारी शशांक शुभांकर और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने हॉकी इंडिया टीम के उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण। बिहार में भागलपुर में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। धड़ाम होने के कगार में है भागलपुर के कई ब्रिज। जी हां, भागलपुर जिले में 100 से अधिक पुल पुलिया अब चलने लायक नहीं हैं। कई पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ये से पुल पुलिया की मरम्मत की दरकार है। कई पुल पुलिया बाढ़ के दौरान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सिर्फ पीरपैंती में बीते 10 दिनों में 2 पुलिया क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं क्षतिग्रस्त पुल पुलिया होकर वाहनों की आवाजाही लगातार जारी है। अगर ऐसे पुल पुलिया पर आवाजाही की रोक नहीं लगाई गई तो फिर बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने पूरी जानकारी ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध करा दी है। वहीं इधर पंचायत के स्तर से निर्मित 2 दर्जन से अधिक पुल भी जर्जर हो चुके हैं। सभी विभागों की ओर से सरकार से मरम्मत के लिए राशि की मांग की गई है।
बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 घंटे के अंदर बिहार के 23 जिलों में झमाझम बारिश होने वाली है। साथ ही कई जिलों में वज्रपात भी होने वाली है। यानी कि बिहार में मानसून की विदाई से पहले ही एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। उत्तर पश्चिम बिहार से गुजर रही ट्रफ लाइन के कारण अब नेपाल की तलहटी और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। और वहीं अब भारतीय मौसम विभाग के पटना विज्ञान केंद्र ने तत्कालीन पूर्वानुमान जारी करके कहा है कि कम से कम 23 जिलों में जोरदार बारिश और वज्रपात की संभावना है। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 घंटे के अंदर जिन जिलों में भारी बारिश होगी उसमें बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, बक्सर, कैमूर, गया, जमुई, दरभंगा, मधुबनी, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, रोहतास, शेखपुरा, मुंगेर, सहरसा और मधेपुरा जिले हैं। कुछ जिलों में तो झमाझम बारिश होगी। साथ ही इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन तो होगी ही, साथ ही आकाश से बिजली भी गिरने की संभावना है। वज्रपात भी हो सकती है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। बिहार में पटना से बेतिया का सफर मात्र 3 घंटे में होगा पूरा। जल्द बनेगी 4 लेन सड़क। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में एम्स से लेकर बेतिया तक 4 लेन सड़क का निर्माण जल्द शुरू होगा। NH 139W से अधिसूचित पटना बेतिया रोड के सभी 5 पैकेज का टेंडर हो गया है और 2 साल में इस सड़क के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। तो इस सड़क के बन जाने से पटना से बेतिया की दूरी लगभग 100 किलोमीटर कम हो जाएगी। लोग 3 घंटे में ही सफर पूरा कर सकेंगे और अभी दोनों शहरों के बीच सड़क मार्ग से 5 से 6 घंटे का समय लगता है। बिहार में बाढ़ ने इधर शिवहर जिले में भी तबाही मचा रखी है। इधर बागमती नदी ने अब रौद्र रूप लेना शुरू कर दिया है और गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। जी हां, शिवहर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और जिसके कारण यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बागमती नदी के जलस्तर काफी बढ़ गए हैं और जिससे तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। साथ ही बराही गाँव में भी अब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है और यहाँ DM विवेक रंजन मैत्रेय ने अब निर्देश दिया है और इसके बाद पूर्व नरिया CO और थाना अध्यक्ष पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि बागमती नदी में लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है। जलस्तर खतरे के निशान से 108 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। वहीं कटिहार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कटिहार के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। घर छोड़कर लोग सड़कों पर रहने के लिए विवश हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। घर में घुसे पानी के कारण लोगों ने सड़कों पर और ऊंचे स्थान पर जाकर रहना अब शुरू कर दिया है। लोगों की परेशानी को देखते हुए जनप्रतिनिधि राहत शिविर चलाने की सरकार से मांग कर रहे हैं और वहीं बाढ़ पीड़ित भी अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोसी बराज पर चढ़ा पानी, 3 दिन तक पुल पर यातायात बंद। नेपाल सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, बिहार में कोसी नदी में ज्यादा उफान शुरू हुआ है। कोसी बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बावजूद भी पानी बैराज के ऊपर से बहने लगा है, जिसको देखते हुए अब प्रशासन ने नेपाल राजमार्ग को बंद कर दिया है और इस संबंध में नेपाल सरकार ने आदेश भी निकाला है। निचले इलाकों में तेजी से कोसी का पानी भर रहा है। तो अब नेपाल सरकार ने अगले 3 दिनों तक कोसी बैराज पर यातायात व्यवस्था को बाधित रखने का फैसला किया है। बैराज पर सभी प्रकार की गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है और इसीलिए नेपाल सरकार ने आदेश भी निर्गत कर दिया है। वहीं कोसी बैराज के दोनों ओर अवरोध लगा दिया गया है, जहां नेपाल पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट और बेइज्जती की गई। तो अब इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चिराग पासवान ने मुलाकात की और विपक्ष को घेरा। जी हां, केंद्र मंत्री और लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और इस दौरान बिहार के सर्वांगीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के संबंध में चर्चा हुई। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं गंभीर हैं और उन्होंने इस मामले की जघन जाँच के निर्देश भी दिए हैं। जल्द से जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
और वहीं मीडिया से मुलाकात की जानकारी देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि हमारी मुलाकात का विषय बिहार में चल रही योजनाएं थी, लेकिन सबसे अहम विषय था बिहार के छात्रों के साथ पश्चिम बंगाल में किस तरह से क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। मैं हमेशा ये मुद्दा उठाता हूं कि कैसे दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ ऐसा व्यवहार होता है और ये बेहद शर्मनाक घटना है। इसका वीडियो 2 दिन पहले वायरल हुआ है और भारत का संविधान यह इजाज़त देता है कि कोई भी भारतीय देश के किसी भी कोने में जाकर शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय कर सकता है। इसके बावजूद अगर किसी भी राज्य में ऐसी मानसिकता है तो ये चिंता का विषय है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अब इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। बिहार में विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दुर्गा पूजा से पहले ही उनको सितंबर तक का पूरा बकाया मिलेगा। जी हाँ, त्योहारी मौसम में अब बिहार के यूनिवर्सिटी के शिक्षक, कर्मचारी, सेवानिवृत्त अध्यापकों यानी रिटायर्ड टीचर्स और कर्मियों को अब वेतन और पेंशन का जल्द ही भुगतान होगा। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए 2650 करोड़ 70 लाख रुपए की अब राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है और सोमवार तक शिक्षकों और कर्मियों के लिए वेतन पेंशन मद में जारी हो जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों का अनुदान रोक रखा था, लेकिन अब जुलाई से लेकर सितंबर तक के वेतन पेंशन का एक मुश्त पैसा दिया जाएगा और साथ ही अतिथि शिक्षकों को भी मानदेय भुगतान किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर अब आरजेडी पार्टी आंदोलन करने जा रही है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है। जी हां, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव आकर लोगों को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 1 अक्टूबर से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पार्टी स्मार्ट मीटर के बढ़ते बिल से जो बिहार के लोग परेशान हैं उनके खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। लगातार बिहार के लोग बढ़ते बिल से परेशान हैं, इसलिए पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि हर प्रखंड में हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोग काफ़ी परेशान हैं, बिजली बिल तेज भाग रहा है, ये स्मार्ट मीटर नहीं, ये चीटर मीटर है, ये चीट कर रहा है और सरकार के लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। तो अब आरजेडी पार्टी ने अब सरकार से अब मांग कर दी है कि सरकार स्मार्ट मीटर की थर्ड पार्टी जाँच कराएं, गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी। बिहार बोर्ड में मैट्रिक के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मैट्रिक का फॉर्म भरने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की लास्ट डेट को बढ़ाकर अब 9 अक्टूबर 2024 कर दिया है। पहले ये तिथि 27 सितंबर थी, लेकिन छात्रों की सुविधा और समय की कमी को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। और वहीं समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन छात्रों के रजिस्ट्रेशन कार्ड पर सिग्नेचर नहीं हुए हैं और जिन्हें पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन कार्ड पर मुद्रित घोषणा पत्र पर छात्रों और उनके अभिभावकों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं और हस्ताक्षर के बाद ही घोषणा पत्र को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जा सकेगा। यह पूरी प्रक्रिया करने के बाद ही परीक्षा फॉर्म भरा जा सकेगा। छात्रों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने किया बड़ा दावा, लालू परिवार की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जी हां, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को पेशी से राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह दावा किया है कि लैंड फॉर जॉब मामले में मुख्य साजिशकर्ता लालू यादव ही हैं। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में मेस के खाने में भी मिला छिपकली। बेतिया में 50 से अधिक छात्र बीमार। जी हाँ, ये बड़ी खबर बेतिया के कुमारबाग में स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कुमारबाग में शुक्रवार की रात को भोजन खाने से करीब 50 से अधिक छात्र बीमार हो गए हैं और छात्रों का आरोप है कि उनके खाने में मरी हुई छिपकली मिला था। हालांकि सभी छात्रों को देर रात को आनन फानन में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। हालांकि सभी छात्र अभी खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र के करीब 1 दर्जन से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ी। खिचड़ी में मिली थी मरी हुई छिपकली।
ये बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में विषाक्त भोजन खाने से 11 बच्चे बीमार पड़ गए। इसके अलावा एक महिला भी ये खाना खाने के बाद बीमार पड़ गई। नवादा नगर थाना क्षेत्र की महोली गांव की ये घटना बताई जा रही है। वहीं विषाक्त भोजन खाने से बीमार पड़े सभी लोगों को इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और डॉक्टरों ने सभी की हालत अब खतरे से बाहर बताई है।